अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐना आंखों में रज़ा के प्यार के सपने सजाए अपने बाप के घर को छोड़कर हैदराबाद से कराची रज़ा को मिलने आती है। उसको लगता है कि रज़ा बेसब्री के साथ उसका इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन जब वो रज़ा के घर आती है तो रज़ा उसको देखकर हैरान हो जाता है। रज़ा के घर तो फैमिली गेट टुगेदर चल रही होती है, जहां हमदान भी मौजूद होता है और रज़ा बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आखिरकार उसका बाप उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए राजी हो गया। लेकिन अचानक ऐना को अपने सामने देखकर वो हैरान रह जाता है और उसको पहचानने से इनकार कर देता है कि डैड, मैं नहीं जानता इसको, क्योंकि अब वो अपने बाप की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये सब देखकर हमदान बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से से रज़ा की तरफ देख रहा होता है कि जब मैंने रज़ा को मना किया था कि इस लड़की को अपने प्यार के जाल में ना फंसाओ, ये लड़की बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, ये शरीफ फैमिली से तल्लुक रखने वाली और अच्छी और नेक लड़की है, तब रज़ा ने मेरी एक नहीं सुनी। जब रज़ा ऐना को देखकर साफ मुकर जाता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता और मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे शादी कर सकता हूँ जिसको अपनी फैमिली और अपने बाप की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं, तो रज़ा की माँ उसकी तरफ बड़े इत्मीनान से देखती है कि आखिर उसने अपने बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश की है। मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी राह चलती लड़की के साथ इस तरह का कोई भी तल्लक रखे। तब ऐना कहती है कि मैं एक शरीफ खानदान से तल्लक रखती हूँ, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ कि तुम्हारे पीछे अपने घर को छोड़ आऊं, लेकिन तुमने मुझे इतना अपने प्यार का यकीन दिलाया, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुमने मुझसे कोई तल्लक नहीं रखना था तो फिर मुझे प्यार के जाल में क्यों फंसाया? तो तब रज़ा के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, तो रज़ा का बाप बोल के कहता है कि जाओ बीबी, तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है, तुम उनकी इज्जत को तो रोन के आ चुकी हो, लेकिन हमें अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है। हमारा माशरे में एक स्टेटस है, मैं किसी भी राह चलती लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकता, हमारे घर से और कभी दोबारा इधर ना आना। तो तब ऐना जब वापस जाने लगती है तो इतना ज्यादा दुखी होती है कि वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। तब रज़ा की माँ कहती है कि जाओ हमदान, इसे इसके घर वापस छोड़ के आओ। मैं नहीं चाहती कि लोग बातें बनाए और किसी को ये तक पता चले कि ये लड़की हमारे घर आई थी और इसका मेरे बेटे के साथ कोई तल्लक था। तो ऐना को लेकर हमदान उसके घर की तरफ रवाना हो जाता है। आयना जब हमदान के साथ वापस अपने घर आएगी तो एक नई क़यामत उसकी मुंतजर होगी। वो देखेगी कि उस्मान, उसकी अम्मी और मेरा बाप सब बैठे हुए हैं। वो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसको पता चल जाएगा कि मेरे बाप और उस्मान को सब पता चल गया है। तब वो अपने बाप से माफी मांगेगी, जो उसके मुंह पे थप्पड़ मार देगा और कहेगा कि तुमने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाला था, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी अब नफरत हो गई है, मैं तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता, इसलिए अभी ये घर छोड़कर चले जाओ। जब हमदान ऐना की सफाई में कुछ बोलना चाहता है तो महमूद साहिब उसे चुप करवा देंगे और कहेंगे कि मेहरबानी करके इसे यहाँ से ले जाओ। ऐना की लाख माफी मांगने के बावजूद उसका बाप उसे माफ नहीं करेगा और यहाँ आयमा जो ऐना से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होती थी, आज उसे ऐना की गलती की सजा मिलेगी और उसकी शादी उस्मान के साथ हो जाएगी। आयमा को पता है कि उस्मान जैसा शक्ति इंसान उसे कभी भी जीने नहीं देगा और बात पर उसको उसकी बड़ी बहन के ताने मारेगा। तो तब जब उसका बाप बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो उसकी बहन यानी उस्मान की माँ अपने भाई से कहती है कि ये कैसी औरत है जो अपनी बच्चियों की ठीक से परवरिश भी नहीं कर सकी, ऐसी औरत को तो तलाक दे देनी चाहिए। तब ऐना की माँ बेहोश हो जाती है और तब आयमा कहती है कि मैं करूंगी उस्मान से शादी ताकि उसकी माँ को तलाक ना हो। इस तरह उसकी माँ के सर से तलाक की तलवार हट जाती है। तब आयमा कहती है कि बेटियां तो होती ही कुर्बान करने के लिए हैं, आज मैंने अपनी कुर्बानी देकर आपका घर बचा लिया, मेरा इतना कसूर बड़ा नहीं था, मैं तो सिर्फ ऐना की खुशी चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म बन जाएगा। दूसरी तरफ ऐना हमदान के साथ उसके घर चली जाती है और काफी दिन इसी शौक में रहती है कि आखिर रज़ा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब हमदान उसे बताएगा कि रज़ा की आदत ही यही है कि वो लड़कियों का इस्तेमाल करता है और उसे फिर छोड़ देता है। अब हमदान रज़ा को भी नहीं बताएगा कि ऐना उसके पास है और उसके साथ रहती है और इस तरह हमदान को ऐना के साथ प्यार हो जाएगा और दोनों शादी कर लेंगे। आपको क्या लगता है, रज़ा को अपनी गलती का एहसास हो पाएगा?
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।